अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। तो ईद गुज़र चुकी है तो मैं थोड़ा सा कामों में बिज़ी थी, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिस पे आज मैं क्या कहते हैं उसको डिटेल से बात करूँगी, तो आप इस टॉपिक पे ज़रूर फोकस कीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे शादी के शुरू दिन की तलखियाँ भुला क्यों नहीं पाते हैं। अच्छा, मैं और वकास इस टॉपिक पे बात कर रहे थे। वकास कहने लगे कि मुझे बड़ी हैरत होती है कि औरतें शुरू की बातें भुला ही नहीं पाती हैं। जो तलखियाँ होती हैं, जो इनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई होती हैं, इनके जहन से निकलती ही नहीं है। और कहने लगे कि मुझे हैरत तब हुई जो मेरे एक दोस्त हैं, मतलब कि वकास के दोस्त, इनकी शादी को 20-22 साल हो गए हैं और वो इनको बताने लगे कि यार ये जो औरतें हैं अपनी शादी की शुरू दिन की बातें भुला ही नहीं पाती हैं। मेरी बेगम आज तक नहीं भूली कि शादी के बाद बकरा ईद आई थी तो सारा काम इनके ऊपर डाल दिया गया था। मतलब कि जो बाकी घर वाले थे वो बकरा ईद एंजॉय कर रहे थे और वो कहीं घूमने फिरने भी चले गए। वो कहने लगे कि वो आज तक इस बात को लेकर अफसुर्दा हो जाती है कि मेरी पहली बकरा ईद थी, किसी ने मेरा ख्याल नहीं किया, मुझे काम में लगा दिया। मैं सुबह से रात तक काम में लगी रही। मुझे अपने मैके जाना था, मुझे लोगों से मिलना था, मतलब कि अपने कोई दोस्त वगैरह फ्रेंड्स होती हैं ना औरतों की भी, बाद में उनसे मिलना होगा, तो मैं किसी से मिलने जा ही नहीं सकी। तो देखिए वो ये बात दिल से निकाल ही नहीं पाई। मैंने वकास से कहा अगर मैं 3 जनरेशन को बिठाऊं, यानी कि बहू की सास की सास को, वो शुरू की बातें नहीं भूल पाई होंगी। यह हकीकत है। मैं अगर अपनी दादी की बात करूं तो वो भी अपनी शादी की पुरानी बातें भूल नहीं पाई होंगी। वो आज तक कहती हैं मुझे किसी ने ये बात की थी, मैं आज तक नहीं भूली। मैं अपनी वालदा की बात करूं, मैं अपनी सास की बात करूं, वो भी अपने शुरू की बातें नहीं भूल पाई होंगी। अच्छा, जहाँ तक मेरी बात है, मुझे भी कुछ बातें याद हैं। वजह क्या है, हम ऐसी बातें भुला क्यों नहीं पाते हैं, ये तलखियाँ हमारे जहन से निकलती क्यों नहीं है। असल बात तो ये है ना, इन तलखियों को लेकर अगर बैठे रहेंगे तो सारी ज़िंदगी हमारी एक नेगेटिव सोच के साथ गुजर जाएगी। ठीक है, तो आज हम असल में बात जिसके ऊपर करनी है वो ये है, इन तलखियों को कैसे निकालें अपने अंदर से और किस तरह हम पॉजिटिव हो जाएं। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है उम्मीदें। अब इस लफ्ज़ को, इस वर्ड्स को आपने जहन नशीन कर लेना है। ठीक है, और अगर ये आप लफ्ज़ जहन नशीन कर लेंगे ना तो यकीन करें आपकी आधी लाइफ जो है ना सुकून में हो जाएगी। आप इस उम्मीद वाले लफ्ज़ को ना अब बार बार सोचना है इसके ऊपर आपने। ठीक है, उम्मीद। जब लड़की ससुराल आती है, ठीक है, तो उसकी भी उम्मीदें बनी हुई होती हैं ससुरालियों से। मैं आऊँगी, मुझे ऐसा प्रोटोकॉल मिलेगा, इस तरह मुझे रखा जाएगा, इस तरह मुझसे बात की जाएगी, इस तरह मेरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन होता अक्सर औकात इसके बरअक्स है। ऐसे ही ससुराल वालों को उम्मीदें होती हैं कि भाई अब जो लड़की आ रही है आकर हमारे घर को बना देगी, हमारा जो मकान है वो घर बना देगी, सही मायनों में हमारे किचन संभाल लेगी, हमारे घर खाने पीने का ख्याल रखेगी, हमारे बेटे का भी ख्याल रखेगी, हमारा भी ख्याल रखेगी साथ साथ। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे बहू लेकर आ रही है, कोई मुलाजमा थोड़ी लेकर आ रही है, लेकिन यह हकीकत है। सबको उम्मीदें होती हैं, ससुराल वालों को भी उम्मीदें होती हैं, और ये उम्मीदें बनाता कौन है, और ये उम्मीदें बनाने वाले भी हम ही लोग हैं। यानी कि अगर लोग कहते हैं कि वो बहू लेकर आ रही है, कोई मुलाजमा थोड़ी ना लेकर आ रही है, तो जो सास को उम्मीदें इतनी दिलाई गई हैं, और अगर सास को ये उम्मीदें नहीं होनी चाहिए या सास को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो आकर मेरा घर बना देगी, तो फिर लड़की के घर वाले इसके सुगड़ होने की तारीफ़ें करते ही क्यों हैं। आपने देखा होगा ना, अक्सर औकात जब सास आती है, मतलब कि लड़की के घर जब सास जाती है, तो
तो बड़ी बातें हो रही होती हैं उधर महफिल में बैठ के, हमारी बेटी फ़लाँ काम ऐसा करती है और ख़ाना बेहतरीन बनाती है, कपड़े ऐसे रखती है, वॉशरूम ऐसे साफ़ करती है, कमरा बहुत नीट रखती है। अगर सास को ये उम्मीदें होनी नहीं चाहिए तो हम फिर इस चीज़ की मार्केट करते ही क्यों हैं? मैं तो मार्केट ही कहूँगी। क्यों आप अपनी बेटी की इतनी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, इसको ये काम भी आता है, वो काम भी आता है, फ़लाँ काम भी आता है, उसमें भी ट्रेन है। क्यों झूठे आप तारीफ़ें कर रहे होते हैं फिर अपनी लड़की की, जब सास को उम्मीद होनी नहीं चाहिए। ये उम्मीदें ही हैं जो हम दूसरों का ज़हन बनाते हैं। वैसे मैं आपको एक ख़ातून का वाक़या सुनाऊँ, बड़ा फोकस करके सुनिएगा। जब इनका रिश्ता तय हुआ, एक लड़की का रिश्ता तय हुआ, तो इसके ससुराल वाले आते थे, ख़ास तौर पे सास इनके घर वाले बहुत तारीफ़ें, सास के सामने घर वाले बहुत तारीफ़ें करते थे कि हमारी जो बहन है इतनी सुघड़ है, हमारी हर चीज़ तरीके से बहुत सलीके से रखती है, जो शादी ब्याह वाले कपड़े होते हैं वो भी अच्छे से रखती है, ऐसे रखती है अखबार में करके फोल्ड करके तय लगाकर तरीके से रखती है। अलमारी को अपनी इतना बेहतरीन सेट करती है कि हम हैरान रह जाते हैं कि तुम अपने कपड़े निकालती नहीं हो, इसकी अलमारी इतनी सेट होती है कि लगता ही नहीं होगा कि कोई कपड़ा निकलता होगा। इसका कमरा वो इतना साफ़, वॉशरूम इतना साफ़, हम बहनों से सबसे ज़्यादा काम यही करती है। लेकिन फिर हुआ क्या, सास को तो बन गई उम्मीदें। देखो ना, उम्मीदें दिलाई ना तो सास को फिर उम्मीदें बन गई। अब जो मेरी बहू आ रही है वो तो सोचने लगी ना, अब जो मेरी बहू आ रही है वो तो घर को इस तरह रखेगी, किचन को वॉशरूम को ऐसे साफ करेगी। लेकिन जब वो शादी होकर आती है कि जितना इसकी बहनों ने इनको बताया था, इनमें से सलीका 10% भी नहीं था। यानी कि कपड़े तो वो इतने बुरे तरीके से रखती थी कि बाज़ औक़ात इनकी सास इनकी अलमारी ठीक कर रही होती थी, वो कहती थी लाओ दो मैं अलमारी ठीक कर दूँ। बाज़ औक़ात हमने देखा कि वो काम इतना स्लो कर रही थी कि इनकी बाकी देवरानियाँ और जेठानियाँ इनके काम कर देती थी। यानी वो जो इतनी तारीफ़ों के बाद आई थी अपने ससुराल में, ससुराल वालों की इतनी उम्मीदें बनी हुई थी इसके ऊपर। हुआ क्या इनके आने के बाद कि देवरानियाँ और जेठानियाँ के आगे बिल्कुल ज़ीरो हो गई। ससुराल वाले कहने पे मजबूर हो गए कि इतनी तारीफ़ें करते थे तुम्हारे घर वाले शादी से पहले, अब आपको क्या हुआ है, अब तो आपको कोई काम ही नहीं आता। इसी तरह लड़के वाले भी लड़की की उम्मीदें बना देते हैं। यानी कि जब सास जाती है लड़की के घर, इस वक्त तो बड़े मज़े से बातें करके आती है उसके लड़की के घर कि भाई जब भी सो के उठना बहू को उठे, मैं तो बहू को अपनी बेटियों की तरह रखूँगी, जो चीज़ खानी है खाए, जो पीना है पिए, कहाँ जाना है, कहाँ से आई हो, कहाँ नहीं जाना, कोई रोक टोक नहीं है। ये सारी उम्मीदें सास ही दिला कर आती है ना लड़की को। ये उम्मीदें ही होती हैं जो हम एक दूसरे को दिलाते हैं। ठीक है, मैं तो अपनी बहू को अपनी बच्चियों की तरह रखूँगी। मैंने तो अपनी बहुओं को बेटियों की तरह रखा हुआ है। जो खाना है खाओ, जहाँ जाना है जाओ। मैं चाहती हूँ जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो मेरी बहुओं के साथ ना हो। मैं तो बहुत ख्याल रखती हूँ अपनी बहुओं का। लेकिन फिर जब लड़की आ जाती है अपने ससुराल में तो वो सास यानी मतलब कि वो वैसा नहीं पाती। तो देखिए ना, जब दोनों जगह उम्मीदें बनाई जा रही होती हैं, जो उम्मीदें क्रिएट की जा रही होती हैं वो हम ही लोग कर रहे होते हैं। और इसके बाद फिर हमें अफसोस होता है कि ये बहू का रवैया ख़राब क्यों है, ये सास का रवैया ख़राब क्यों है। और फिर वो चाहे सास हो या बहू हो तो फिर वो इन तलखियों को भुला ही नहीं पाते। हम बात कर रहे थे उम्मीदों पे। उम्मीदें भी शादी के शुरू में ही होती हैं। मैं देखती हूँ जिनकी शादी को 15-16 साल हो गए हैं, वो अपने ससुराल वालों को अच्छे से जान कर भी मतलब कि अच्छे से जान चुके हैं
फिर भी उनसे उम्मीदें रखते हैं कि हमें इज़्ज़त दी जाए, हमें रिस्पेक्ट दी जाए, हमें बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाए, हमारा ख्याल रखा जाए। अगर हम सांस हैं तो हमारे साथ इस तरह का बर्ताव किया जाए। ये उम्मीदें नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं इन तलखियों को ख़त्म करना तो अपने दिल से, अपने जहन से इन उम्मीदों को निकाल दो। जो कुछ करना है अल्लाह के लिए करें और अल्लाह से ही इसका सिला पाएं। बहुत सी ख़वातीन कहती हैं कि हमारी सास ने ऐसा किया हमारे साथ, सास हमारी ऐसी थी, बहू ने ऐसे किया, हमारी बहू ऐसी थी हमारे साथ, लेकिन हमने तो माफ़ कर दिया। ठीक है, अगर माफ़ कर दिया तो फिर बार बार रिपीट करने की क्या ज़रूरत है। जब माफ़ ही कर दिया है, हम एक तरफ से माफ़ भी कर देते हैं, कह भी देते हैं जाओ माफ़ किया, लेकिन बातें फिर बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, तो फिर दिल बहुत दुखता है। जब अल्लाह पे छोड़ दिया है फिर अल्लाह पे ही छोड़ देना। जब बार बार हम बातों को रिपीट करते हैं तो हमारे ज़ख्म जो हैं बढ़ते नहीं हैं बल्कि हरे रहते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की उम्मीदें हैं तो ख़त्म कर दें प्लीज़। आपको खुद अच्छी बनकर रहना है सिर्फ़ अल्लाह के लिए। अगर सांस का ख्याल रखना है तो सोचें इसका सवाब अजर देने वाली ज़ात अल्लाह की है। और अगर बहू का ख्याल रखना है, ये नहीं सोचना कि किसी और की बेटी है, इसको अपनी बेटी समझकर इसका ख्याल रखना है। इसका सिला मुझे ये सोचकर कि इसका सिला मुझे अल्लाह से ही चाहिए, मुझे अल्लाह की ज़ात से चाहिए। अगर हमारे सोचने का तरीका ये हो जाए तो यकीन माने हमारी सारी रंजिशें, सारी नफ़रतें ख़त्म हो जाएं। हम सिला सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात से चाहिए। ये बहुत मुश्किल काम है, मैं मानती हूँ ये बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, लेकिन हम इंसान हैं। हम इंसान हैं, लेकिन हम इसलिए पैदा भी नहीं किया गया कि हमें आसान काम करने के लिए भी पैदा नहीं किया गया कि हमको आसान काम करें। हम मुश्किल कामों के लिए पैदा हुए हैं और ये मुश्किल काम है, आपने करना है। उम्मीदों को तोड़ना है, मतलब कि उम्मीद नहीं लगानी किसी से भी। और अगर आपने इस तरह की शुरुआत कर दी और आपके अंदर 10% भी चेंज आ गया तो यकीन करें बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है और बहुत बड़ी तब्दीली है। चाहे वो उम्मीद आपने अपनी बहन से लगाई है, चाहे वो उम्मीद आपने अपने भाई से लगाई है, चाहे वो उम्मीद आपने अपने बच्चों से लगाई है, चाहे वो उम्मीद आपने अपने खामन से लगाई है, चाहे वो उम्मीद आपने अपने फ्रेंड से लगाई है, चाहे वो उम्मीद आपने साथ वाले पड़ोस से लगाई है, चाहे वो उम्मीद आपने किसी से भी लगाई है, आप उम्मीद ना लगाएं। अगर उम्मीद पे एक हदीस मुबारक भी है, वो मैं आपको बता नहीं सकती, मैं उसको पहले पढ़ूंगी तो फिर आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मीद पे हदीस भी है कि उम्मीद लगाओगे ना तो ये ना सोचो कि किसी के साथ हमने ऐसा किया तो हमारे साथ भी अगला ऐसा करे, ऐसे बिल्कुल भी उम्मीद ना लगाएं। बहन भाई मियाँ जो भी उम्मीदें छोड़ दें, खुद को सही करें। आप खुद सही होंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। आप खुद को सही करें। आप बेशक अपने आप को सही समझते हैं कि मैं सही हूँ, मैंने इधर ये काम किया था, मैंने उसके साथ फ़लाँ काम किया था, मैंने उसके साथ ये वाला काम किया था, मतलब कि आप जिताएं ना उसको, आप अल्लाह पे छोड़ दें, उसका सिला अल्लाह ताला की ज़ात देगी इंशाल्लाह मैं कहती हूँ। मुझे उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपने किसी भी किस्म की किसी से भी उम्मीद लगाई हुई है और किसी भी रिश्ते से, तो इन उम्मीदों को ख़त्म कर दें। खुद अच्छे बनकर रहें, किसी से उम्मीद ना लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या कहते हैं उसको, आपको ये मेरा टॉपिक अच्छा लगा होगा, उम्मीद है। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपनों में शेयर कीजिएगा। और अगर ये मेरी वीडियो, मेरे टॉपिक को किसी ने भी फॉलो किया, मेरी कज़न्स ने,
मेरी बहन ने, मेरे भाइयों ने, मेरी भाभीज़ ने और मेरी खाला लोग ने, मेरे मामू लोग ने, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरी गर्ल्स फ्रेंड्स हैं, किसी ने भी ये वीडियो फॉलो की है तो प्लीज़ आपकी ज़िंदगी में कोई भी सीन है तो प्लीज़ सबसे पहले उस उम्मीद को निकाल फेंकिएगा। मैं कहती हूँ इस लफ्ज़ को आप निकाल देंगे ना अपनी ज़िंदगी से, उम्मीद वाले को, तो आपकी हाफ लाइफ है ना जो पुरसुकून हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। यकीन माने सच में पुरसुकून हो जाएगी आपकी लाइफ। तो उम्मीद है आपको ये मेरा टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर टॉपिक अच्छा नहीं भी लगा तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये मेरी एक वीडियो है जो मुझे सब तक पहुंचानी थी। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलूँगी नए टॉपिक के साथ, नए व्लॉग के साथ। अपनी बहन को याद रखिएगा अपनी दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।